असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। काशिका कक्षा 15। विभाषादिक समासे बहुब्रीयौ न बहुब्रीयो इति प्रतिषेधं वक्षति तस्मिन् नित्ये प्रतिषेधे प्राप्ते विभाषेयम् आरभ्यते। न बहुब्रीयो की नित्य प्रतिषेध की प्राप्ति में ये विकल्प है। दिशाम समास, दिक् समास, दिगुपदिष्टे समासे। कौन होता है दिगुपदिष्ट समास, जानते हैं? दिंग नामान्यंतराले विभाषा सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि भवन्ति उत्तर पूर्वस्य उत्तर पूर्वायै दक्षिण पूर्वस्य दक्षिण पूर्वायै। यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि उत्तरा पूर्व, उत्तरा को उत्तर कैसे बना? उत्तर पूर्वस्य उत्तर पूर्वायै, उत्तरा को उत्तर कैसे बना? सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद भावो वक्तव्य। वृत्ति मानी समास में, तद्धित में। वृत्ति मात्र समास वृत्ति में और तद्धित वृत्ति में। सर्वनाम को पुंवद भाव कहना चाहिए। तो दक्षिणा को दक्षिण बन गया, दक्षिण पूर्व से ही दक्षिण पूर्वाई, उत्तर पूर्व से ही उत्तर पूर्वाई। दिग्ग्रहणम किम न बहुब्रीयो इति प्रतिषेधं वक्षति तत्र न ज्ञायते क्व विभाषा क्व प्रतिषेधा। दिग्ग्रहणे पुनः क्रियमाणे ज्ञायते दिगुपदिष्टे समासे विभाषा अन्यत्र प्रतिषेधः। यहाँ पर विभाषा दिक् समास है। इस सूत्र में दिक् क्यों पड़ा? तो कह रहे हैं समास से इतना ही कह देते ना, तो हमको न बहुब्रीय निषेध करता है और ये भी फिर विकल्प करता है, तो हमारे को विषय विभाग नहीं मिलेगा कि कहाँ विभाषा करें और कहाँ नित्य करें, कहाँ पर विभाषा करें और कहाँ निषेध करें। क्व विभाषा क्व प्रतिषेधा, कहाँ तो विभाषा करें कहाँ प्रतिषेध करें। दिग्ग्रहणे पुनः क्रियमाणे ज्ञायते, दिग् ग्रहण कर दिया तो इस विषय विभाग हो जाता है कि दिगुपदिष्ट समास में विकल्प होता है और अन्यत्र प्रतिषेध होता है। अब आगे कह रहे हैं समास ग्रहणम किम। समास इसलिए किया समासे यो बहुब्री तत्र विभाषा यथा स्यात् बहुब्रीवद भावेन यो बहुब्री तत्र महाभूत दक्षिण दक्षिणस्य। ये 8वें अध्याय के पहले पाद का 10वां सूत्र है। एकम बहुब्रीवत, बहुब्रीवत की अनुवृत्ति है। आबाद हेचे सूत्र में दक्षिणा शब्द को दुर्वचन हो रहा है। वहां पर 8वें अध्याय में एकम बहुब्रीवत से बहुब्रीवत की अनुवृत्ति आ रही है और आबाद हेचे वहीं पर एक सूत्र है। आबाद हेचे में दुर्वचन होगा दक्षिणा शब्द को, और बहुब्रीवत भाव होने से शुभलुक हो जाएगा। तो यहाँ बहुब्रीवत भाव से बहुब्री हुआ है, विभाषा नहीं प्रवृत्त होता। तो समास में जो बहुब्री होगा वही विकल्प होगा। बहुब्रीवत भाव से जो बहुब्री है वहां नहीं होता। वहां क्या होगा? दक्षिण दक्षिणस्य में क्या होगा? वहां पर सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। तो सर्वनामना स्याट ह्रस्वस्य, दक्षिणा शब्द को ह्रस्व हो जाएगा और स्याट आगम हो जाएगा। दक्षिण दक्षिणस्य ही देही। आबाधा है यहाँ पर। क्या आबाधा है यहाँ पर? किसी दक्षिण देश वालों को, बेचारों को ऐसे सोच करके कि उनको भी दे दो भाई, दक्षिण दक्षिणस्य ही देही। आबाधा प्रयोक्त्री धर्म है ना, प्रयोक्ता जो ऐसा महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर ये दिखा दिया दिग्ग्रहण किस लिए किया। दिग्ग्रहण का प्रयोजन दिखा दिया कि विषय विभाग के लिए किया है, न बहुब्रीयो और प्रकृत सूत्र का विषय विभाग बांटने के लिए, अलग अलग करने के लिए, विभाषा और प्रतिषेध के विषय को पृथक करने के लिए दिग्ग्रहण किया। दिक् समासे विभाषा और सामान्य बहुब्री में प्रतिषेध। और समास ग्रहण इसलिए किया है कि समास में जो बहुब्री होगा वहीं विभाषा होगा। बहुब्रीवत भाव से जो बहुब्री होगा
वहाँ पर बहुब्रीवत भाव कहाँ है? एकम बहुब्रीवत 8वें अध्याय के पहले पाद में, और वहीं आबाधे से सूत्र है ना, उससे द्विवचन होगा, दक्षिणा दक्षिणा ऐसा द्विवचन होगा। तो उसको चतुर्थी में दक्षिण दक्षिणस्यै देही, इस प्रयोग में सर्वनाम संज्ञा विकल्प से नहीं चाहते। समासे यो बहुब्री तत्र विभाषा यथा स्यात्, बहुब्रीवत भावेन यो बहुब्री तत्र माभूत। न बहुब्रियो निषेध, न बहुब्रियो जो निषेध है वो भी नहीं लगा यहाँ पर बहुब्रीवत भाव में। न बहुब्रियो वक्ष्यमाणा प्रतिषेधा सोपी न भवति तत्रापि समास अधिकारात्, ऐसा न्यास में दिया है। न बहुब्रियो जो प्रतिषेध है ना, बहुब्री में सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है, जो निषेध है ना, दक्षिण दक्षिणस्यै में नहीं लगता। न बहुब्रियो इति निषेधा दक्षिण दक्षिणस्यै इत्यत्र न प्रवर्तते। कथम? समासे इति अधिकारा तत्रापि समासे इति अनुवर्तते। बहुब्री समास में तो अन्य पदार्थ प्रधान होता है ना, वहाँ तो अति सर्व में तो वो उसकी प्रधानता है ना, अति की, सर्वम अतिक्रांत अति सर्व। यहाँ दक्षिणस्य की प्रधानता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जहाँ आप अति सर्व उदाहरण दे रहे हो, तो वहाँ तो अति सर्व में अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय समास है, तत्पुरुष समास है, और अति अर्थ की प्रधानता है, सर्व अप्रधान हो रहा है, उपसर्जन हो रहा है। और बहुब्री समास जो अन्य पदार्थ प्रधान होता है, लेकिन ये जो दिग्नामान्य तराले है ना, ये वाला बहुब्री अन्य पदार्थ नहीं होता। ये वाला पहले वाला जो सूत्र है ना, अनेक अन्य पदार्थ है, वही अन्य पदार्थ है, आगे उसकी अनुवृत्ति नहीं है। दिग्नामान्य अंतराले तत्र तेने दिमिति स्वरूपे तेन सहेति तुल्य योगे, इन सब सूत्रों में अन्य पदार्थ की अनुवृत्ति नहीं है। तो इसमें प्रधानता किसकी रहती? दिग्नामांतराले। दिग्नामान्य अंतराले तो नहीं, वैसे अंतराल वाच्य होने पर कह रहे हैं ना, वैसे कुल मिलाकर के तो अंतराल अन्य पदार्थ ही हो जाता है ना। दिशाओं का अंतराल बता रहे हैं ना, दिक संबंधी अंतराल, लक्षणा से वो उन दोनों दिशाओं के अंतराल को बता रहा है। कुल मिलाकर के वैसे यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अन्य पदार्थ नहीं है, वो ईश्वर पदार्थ ही है। दक्षिण का और उत्तर दिशा का जो अंतराल होगा ना, बीच का स्थान, तो वो थोड़ा लक्षणा से उसके समीपस्थ को भी कह रहा है दक्षिण शब्द, दक्षिणा शब्द, और क्या है, दक्षिण पूर्वाधिक। तो दक्षिणाधिक और पूर्वाधिक का जो सामीप्य है ना, उसको भी दक्षिणा और पूर्वा शब्द कह रहे हैं। दक्षिणा शब्द थोड़ा इधर सरक गया, पूर्वा शब्द थोड़ा इधर सरक गया, उसके समीपस्थ को, जैसे गंगायाम घोषा, गंगा के समीपवर्ती तट को गंगा कह देते हैं, ऐसे ही गंगा नहीं, ऐसे ही दक्षिणा पूर्वा दोनों शब्द उसके अंतराल को कह रहे हैं, किसी अलग अर्थ को नहीं कह रहे। दक्षिणा का ही अर्थ है वो, पूर्वा का ही अर्थ है वो, दोनों का सम्मिलित अर्थ है वो अंतराल। दक्षिण तो वो है ही आबाद, दक्षिण दक्षिणस्य ही, उन लोगों को दक्षिण देशवासी है ना जो, उनको कह रहे हैं कि बेचारे देखो कितने सीधे साधे हैं, इनको भी दे दो भाई कुछ, हैं? ऐसा कुछ कह रहे हैं, मतलब प्रसंग में आबाद दिखानी पड़ेगी। बहुब्रियो इति किम द्वंद्वे विभाषामाभूत, बहुब्रियो इसलिए कहा कि द्वंद्व में विकल्प नहीं होगा। दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम द्वंद्वे च इति नित्यम प्रतिषेध भवति, विकल्प नहीं होगा, द्वंद्वे च सूत्र प्रतिषेध कर देगा। दक्षिण उत्तर और पूर्व शब्दों का द्वंद्व कर रहे हैं ना, तो वहाँ सर्वनाम संज्ञा का द्वंद्वे च प्रतिषेध हो जाएगा। जसी विभाषा भी नहीं होगा, वो जस में ही करता है केवल। जो आगे विभाषा जसी सूत्र है ना, वो तो केवल जस में करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। न बहुब्रियो सर्वनाम संज्ञा में तदंत विधेर अभ्युपगमात्, सर्वनाम संज्ञा में तदंत विधि कहाँ से स्वीकार की है? ऐसे पूछे तो न बहुब्रियो प्रतिषेध से। सर्वनाम संज्ञा में तदंत विधि एक वचन भी मिलता है, सर्वनाम अव्यय संज्ञा तदंत ग्रहणम, सर्वनाम संज्ञा और अव्यय संज्ञा में तदंत विधि करनी चाहिए, ऐसा है।
जो एन विधिस तदंत सूत्र है ना, उस सूत्र पर एक वार्तिक है, सर्वनाम और अव्यय संज्ञा में तदंत ग्रहण करना चाहिए। तो सर्वनाम संज्ञायां तदंत विधेर अभ्युपगमात् बहुव्रीयैरपि सर्वाद्यंत संज्ञा स्याद् इति प्रतिषेधः आरभ्यते। सर्वाद्यंत बहुव्रीहि की भी संज्ञा होने लगेगी तो इसलिए प्रतिषेध कर रहे हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम संज्ञायां तदंत विधेर अभ्युपगमात्, सर्वनाम संज्ञा में कथम पुनरेतद अवगतम अभ्युपगतस्तदंत विधि थी अतएव प्रतिषेधात्, ऐसा न्यास ने दिया है। इसी प्रतिषेध से पता चल रहा है कि तदंत विधि स्वीकृत है, अन्यथा ही निष्फला प्रतिषेधा स्यात्, अन्यथा यह प्रतिषेध जो है न बहुव्रीहो निष्फल हो जाता। तदंत विधि जब स्वीकार कर ली तो परम सर्वस्मयी उत्तम सर्वस्मयी यहाँ भी संज्ञा हो जाएगी। यही जो प्रतिषेध है ना बहुव्रीहो, यही ये कह रहा है हमको कि तदंत विधि होती है। अन्य समास में तो तदंत विधि नहीं होती। बहुव्रीहि में न बहुव्रीहो निषेध से बहुव्रीहि में ही तदंत विधि होती है। तदंत विधि अभ्युपगमे परम सर्वस्मयी, सर्वनाम संज्ञा में ऐसा थोड़ा सामान्यापेक्ष ज्ञापक कर दिया। विशेषापेक्ष कहेंगे तो केवल बहुव्रीहि में ही होगी, ज्ञापक को सामान्यापेक्ष बना दिया। जैसे ज्ञापक जो होता है एक सामान्यापेक्ष होते हैं, एक विशेषापेक्ष होते हैं। तो यदि बहुव्रीहि में ही तदंत विधि होती है तो ये विशेषापेक्ष ज्ञापक हो गया, और सामान्यापेक्ष सर्वनाम संज्ञा में तदंत विधि होती है तो सामान्यापेक्ष ज्ञापक हो जाएगा। समास में तदंत विधि होती है, हाँ ये सामान्यापेक्ष हो गया, समास में तदंत विधि होती है। ओम गुरु जी, निषेध होने से कैसे ज्ञापक का पता लग रहा है, मना करने से? ऐसे सोचो, ज्ञापक तो उसी में होगा ना, कि यदि ऐसा है तो ऐसा बनेगा। यदि तदंत विधि है तभी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त होगी, तभी निषेध सार्थक होगा। यदि तदंत विधि नहीं होती है तो सर्वनाम संज्ञा की प्राप्ति भी नहीं, निषेध करना व्यर्थ होता है। ठीक है, यदि लगा करके वाक्य को देखा जाता है, यदि तदंत विधि नहीं होती, आचार्य के मन में ये बात बैठी है कि तदंत विधि नहीं होती है, नहीं होती है, तो फिर ये क्यों बनाएंगे ना बहुव्रीहि? सर्वनाम संज्ञा प्राप्ति ही नहीं है, उसका निषेध क्यों करेंगे? जो बात हमें दिख रही है साफ साफ, वो आचार्य के भी सामने स्पष्ट है। यदि तदंत विधि नहीं होती है तो फिर सर्वनाम संज्ञा पाएगी नहीं। उन उदाहरणों में जो प्रिय विश्वादि उदाहरण है ना, विश्व प्रिय, प्रयोग है, इन उदाहरणों में व्यंग आदि में पाएगी नहीं। पाएगी तो निषेध क्यों करेंगे? निषेध कर रहे हैं, इसका मतलब वे देख रहे हैं, आचार्य वो ये देख रहे हैं कि मैं सर्वनाम संज्ञा में तदंत विधि स्वीकार करता हूं। ऐसा देख रहे हैं तो फिर उसको निषेध भी करेंगे जहां जहां उनको करना है। जैसे परम सर्व में तो निषेध नहीं करेंगे, पर यहाँ तो करेंगे। संजोपसर्जनी भूत होंगे तो वहाँ वार्तिक बना दिया, संजोपसर्जनी भूतों में नहीं होता है। संज्ञा रूप और उपसर्जनी भूत होंगे तो वहाँ नहीं होता। हाँ जी गुरुजी, यहाँ न बहुव्रीहि में सामान्य अपेक्ष ज्ञापक मानेंगे तो इस वार्तिक में सर्वनाम शब्द उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्या करने की? सर्वनाम शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सर्वनाम और अव्यय संज्ञा, अव्यय में तदंत विधि होती है, जो आप कह रहे थे वार्तिक है। नहीं, वो तो एक वार्तिक है ना, वो तो एक वार्तिक है। ये तो सूत्र से ही निकल रहा है ये बात, तो ये तो अलग अलग हो गया ना। वो तो वार्तिक की मैंने बात कही थी कि वहाँ एक वार्तिक भी है कि सर्वनाम अव्यय संज्ञा में तदंत विधि होती है। विधान तो इसी ज्ञापक से ही होगा। हाँ, अब वार्तिक को सिद्ध करने के लिए हम कह देंगे कि आचार्य मान रहे हैं, तो वार्तिक क्यों किया, तो स्पष्टता के लिए ऐसे कह देंगे। सर्वनाम संज्ञा में तदंत विधि स्वीकार होने से बहुव्रीहि में भी सर्वाद्यंतस्य संज्ञा स्यादिति प्रतिषेध आरभ्यते। बहुव्रीहि समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति। जैसे प्रिय विश्वाय, प्रियो भयाय, वा प्रियस्य, प्रिय शब्द का विकल्प से पूर्व प्रयोग होता है। पूर्व निपात प्रकरण में ऐसा कहा है,
द्वि अन्याय त्रिन्याय माने दो अन्य हैं जिसके, तीन अन्य हैं जिसके। इस उदाहरण में सर्वनाम और संख्या का यदि इकट्ठा प्रयोग हो रहे हो तो किसका पूर्व प्रयोग होता है? परत्व से। सर्वनाम संख्या और उपसंख्यान ऐसा वार्तिक है, सर्वनाम का और संख्या का उपसंख्यान करना चाहिए। वाह प्रिय से वहीं पर एक वार्तिक है। ये पूर्व निपात प्रकरण की बात कर रहा हूँ, उपसर्गनाम पूर्वम में। तो द्व्यन्याय का मतलब है दो अन्य हैं जिसके, दो चीजें अन्य हैं जिसकी, वो व्यक्ति द्व्यन्न कहलाएगा। द्वि संख्या भी हो गई और अन्य सर्वनाम भी हो गया। तो सर्वनाम संख्या में संख्या का पूर्व प्रयोग हो गया तो द्व्यन्न बन गया। द्वि और अन्य दो शब्द है ना, तो संख्या कौन है? द्वि है, उसका पूर्व प्रयोग हो गया, द्व्यन्न बन गया। परत्व से संख्या का पूर्व प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर एक बात समझने की है, वृत्ति में दो तरह से सूत्रार्थ, पद्मजीकार ने एक बात लिखी है, वृत्ति में दो तरह का सूत्रार्थ लक्षित हो रहा है, दो प्रकार का। बहुब्रीहि में निषेध का अधिकरण माने या सर्वादि का अधिकरण माने। निषेध का अधिकरण मानेंगे तो अर्थ ये निकलेगा बहुब्रीहि में संज्ञा नहीं होती, मतलब बहुब्रीहि की संज्ञा नहीं होती। निषेध का अधिकरण मानेंगे बहुब्रीहों को तो बहुब्रीहि आधारा संज्ञा न होती, मानी बहुब्रीहि की संज्ञा नहीं होती कुल मिलाकर के। और एक बार निषेध को सर्वाद्य अधिकरण माने तो यह अर्थ होगा कि बहुब्रीहि में जो सर्वादि हैं वे सर्वनाम संज्ञक नहीं होते। बहुब्रीहि में जो सर्वादि हैं तो वो पूर्व पद में भी होंगे तो उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। और जब यूं कहेंगे कि बहुब्रीहि की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, बहुब्रीहि आधारा संज्ञा न होती, इसका तात्पर्य होगा कि बहुब्रीहि समास की संज्ञा नहीं होती। जैसे द्वि अन्य एक समास शब्द है, इस पूरे समास की ये सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। सर्वाद्यंत के कारण से सर्वनाम संज्ञा तो प्राप्त थी पर मना कर दिया ना बहुब्रीहि। और दूसरा इसका एक अर्थ ये भी है, बहुब्रीहि समास में जो सर्वादि शब्द हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। सीधा निषेध को बहुब्रीहियों से जोड़ें तो बहुब्रीहि की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, और बहुब्रीहि में जो सर्वादि हैं तो बहुब्रीहि आधारा संज्ञा न होती। बहुब्रीहि अधिकरण सप्तमी मानेंगे, बहुब्रीहि आधृता बहुब्रीहि आश्रया संज्ञा न होती। आश्रय में सप्तमी हो जाती है ना, आधार में सप्तमी हो जाती है। आधार और आश्रय तो एक ही होते हैं, तो बहुब्रीहि आधार वाली संज्ञा नहीं होती, मानी बहुब्रीहि की संज्ञा नहीं होती। बहुब्रीहि समास की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। और दूसरा, बहुब्रीहि में विद्यमान जो सर्वादि उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। सर्वाद्य अधिकरण है निषेध, निषेध जो है सर्वादि के साथ जुड़ रहा है या बहुब्रीहि के साथ जुड़ रहा है? तो दोनों हैं। बहुब्रीहियो यानी बहुब्रीहियो इति निषेधाधिकरणम, बहुब्रीहियो इति सर्वाद्यधिकरणम, दोनों ही तरह से अर्थ करते हैं। निषेधाधिकरण करेंगे तो बहुब्रीहि की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, बहुब्रीहि आधारा संज्ञा न भवती। और जब सर्वाद्य अधिकरण करेंगे बहुब्रीहियों को, बहुब्रीहि में वर्तमान जो सर्वादि उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, पूर्व पद में भी नहीं होगी। एक एक की भी करने ना मना। जैसे उसका फल अंतर ये पड़ेगा, जैसे उदाहरण आपको देते हैं, मत त्वत् पितृका है जैसे, तो बहुब्रीहि में विद्यमान जो युष्मद है उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो त्वत् पितृका बन गया। त्वत् पितृका में युष्मद आगे, युष्मद शब्द से अकच नहीं हुआ, नहीं तो त्वकत पितृका बन जाता है। टी से पहले यदि अकच बैठेगा तो युष्मद शब्द को म पर्यंत को त्वयादेश हो गया, त्वत बन गया। उससे पहले टी से पूर्व अकच होगा तो त्वकत पितृका रूप बनेगा। संज्ञा नहीं हुई तो त्वत और क प्रत्यय हो गया, फिर प्रागिवाद क, त्वत् पितृका ऐसा बन गया। मत पितृका,
मैं पिता हूँ जिसका, तुम पिता हो जिसके, त्वत्क पितृका। क्या त्वत्क पितृका, ये तो निषेध होने से ही तो हुआ। बहुब्री में सर्ववादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। ऐसा जब कहेंगे बहुब्री समास में जो सर्ववादी शब्द आ गए उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। देखिए विग्रह करेंगे ना, जैसे युष्मद सु पिता सु ऐसा कहेंगे ना, तो अब यही सर्वनाम संज्ञा हो जाए तो अकच आ जाएगा, सर्वनाम संज्ञा मना होगा तो फिर क्या आएगा। युष्मद सु पितृ सु कप प्रत्यय हो गया। युष्मद जो शब्द है इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, यहाँ पर नहीं होगी तो इस अव्यय सर्वनाम नाम अगस प्राक्टे नहीं होगा, प्रागिवात क होगा, ये कहना चाह रहे हैं। ये दो सर, अर्थ कर दिए ना। दोनों अर्थ तो फिर सार्थक मानना पड़ेगा। हाँ दोनों ही अर्थ मान्य है। बहुब्रीहि आधारा संज्ञा न भवति, बहुब्रीहे संज्ञा न भवति तथा बहुब्रीहो वर्तमान, बहुब्रीहि में वर्तमान, बहुब्रीहो यानी सर्वादीनि तानि सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति हैं। बहुब्रीहि में विद्यमान जो सर्वादी हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। ओम गुरु जी। और जो पहले वाले में कि ये प्रिय विश्वाय प्रिय भयाय, तो ये क्या पहले है इसमें? तो प्रिय ये विश्वाय में तो सर्वाद्यंत है ही, प्रिय विश्व, विश्व सर्वाद्यंत है ना। न्याय में भी सर्वाद्यंत है। बहुब्रीयति वर्तमाने पुनर्बहुब्री ग्रहणम भूतपूर्व मात्रे भी प्रतिषेधो यथा स्यात्। यहाँ पर बहुब्रीयों की अनुवृत्ति थी, फिर बहुब्री ग्रहण क्यों किया? तो बोले भूतपूर्व मात्र में भी प्रतिषेध हो जाएगा सर्वनाम संज्ञा का। जैसे वस्त्रांतर वसनांतर में पहले बहुब्री किया, वस्त्रम अंतरम येषाम, वसनम अंतरम येषाम, बहुब्री समास किया। वस्त्रम अंतरम येषाम, वसनम अंतरम, वसन शब्द गृहवाची है, वसनम अंतरम येषाम ते वस्त्रांतरा वसनांतरा, ऐसा फिर द्वंद्व कर दिया। तो अभी तो द्वंद्व है, लेकिन पहले बहुब्री था तो उसको लेकर के भी अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो गया। नहीं तो विभाषा जैसी लग जाता ना। अंतर शब्द जो है सर्वाद्यंत की सर्वनाम संज्ञा विभाषा जैसी का विषय नहीं बनेगा। विभाषा जैसी ये कहता है ना, जस विभक्ति हो तो विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है, तो यहाँ तो एक ही बनेगा। नित्य प्रतिषेध चाहते हैं न बहुब्री हो, ठीक है, विकल्प से प्रतिषेध नहीं चाहते हैं। स्पष्ट हुआ? यहाँ पर लिखा भी है न्यास ने कि बहुब्री ग्रहणातु भूतपूर्वस्य भी बहुब्री आश्रयणात् तदाश्रया नित्या प्रतिषेध भवति। विकल्पित प्रतिषेध विभाषा यदि द्वंद्वाश्रिता विभाषा प्रतिषेधो स्यात् न नित्यो बहुब्री आश्रिता। दो प्रतिषेध है ना, एक विभाषा जैसी विकल्प है और एक क्या है? हाँ दो हैं ये, एक विकल्प है, दो हो गए ना, दो, ये दो हो गए। एक तो बहुब्री आश्रित निषेध और एक विभाषा जैसी आश्रित विकल्प, तो उसको कह दिया इन्होंने। तृतीया समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति। मास पूर्वाय संवत्सर पूर्वाय, मास पूर्वाय संवत्सर पूर्वाय देह पूर्वाय त्रेह पूर्वाय समासे इति वर्तमाने। ये सारे उदाहरण मासेन पूर्वाय ऐसा अर्थ है इसका, है? मासेन पूर्वाय, तो इसको देखिए अब आप। तृतीया समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति, बस इतनी बात कह रहे हैं। मासेन पूर्वाय, मास पूर्वस्मय नहीं बनेगा। संवत्सर पूर्वाय, संवत्सर पूर्वस्मयी। देह पूर्वाय क्या बनेगा? देह पूर्वाय त्रेह पूर्वाय। ये जो उदाहरण है, द्वेह शब्द कैसे बनेगा? द्वयोर अन्नो समाहारा द्व्यः। समाहार अर्थ में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे सूत्र से समाहार अर्थ में द्विगु समास हो गया, और अहन शब्द से द्विअहन, द्विअहन शब्द से तच प्रत्यय आया, तो तच आकर के
टी लोप हो गया, द्यह बन गया। अन्नष्टखोरे न संख्यादि समाहार क्या करता है? संख्यादि वाला समास हो, समाहार अर्थ हो तो अन्नो अन्न एतेभ्य नहीं होता। 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद में अन्नो अन्न एतेभ्य सूत्र है। अहन को अन्नादेश होता है और न संख्यादेश समाहार है। संख्यादि वाला हो, समाहार हो तो अन्नो अन्न एतेभ्य नहीं होता। उसके बाद टच आकर के और टच के पर रहते अन्नष्टखोरे, अहन शब्द को ट और ख के पर रहते टी लोप हो गया। हाँ नियम हो गया। तो ट ख के पर रहते अहन शब्द को टी लोप हो गया, द्व्यह बन गया। ऐसे बनता है ये। और रात्राहनाहा पुंसी पुलिंग में ही होता है द्व्यह। रात्र अन्न और अह शब्दांत पुलिंग होते हैं। तो द्व्यह पूर्वाय, द्व्यहीन पूर्वा इति द्व्यह पूर्वा, त्रयहीन पूर्वा त्रयः पूर्वा, तस्मै संवत्सरेण पूर्वा। यहाँ पर वो सूत्र है ना दूसरे अध्याय के पहले पाद में, पूर्व सदृश समोनार्थ कला निपुण मिश्र लक्षणई, उससे यहाँ पर समास हो जाएगा। वो दिया भी है, आगे दे रखा है। समासेति वर्तमाने पुनः समास ग्रहणम तृतीय समासार्थ वाक्य भी प्रतिषेधो यथा स्यात् मासेन पूर्वाय। तृतीय समास के लिए जो वाक्य है ना वहाँ भी प्रतिषेध हो जाएगा। पूर्व सदृश समोनार्थ कला निपुण मिश्र लक्षणई तृतीय समासम प्रतिपदम वक्षति। प्रतिपद समास का ग्रहण, तस्सेदम ग्रहणम न यस्य कस्यचित् तृतीया समासस्य। और कोई तृतीया समास मत पकड़ना, जैसे कर्तृकर्णे कृता बहुलम, ये वाला नहीं, वही प्रतिपदोक्त समास लेना है। त्वयका कृतम मयका कृतम है ना, जैसे यहाँ पर त्वयका कृतम में त्वया शब्द था ना, त्वया, तो यहाँ पर तो अकच हो गया है। प्रातिपदिक से अकज उत्पत्ति होने पर त्वकया बनता है। वो लक्ष्य को देखकर ध्यान देने की बात है। एक बात बताता हूँ, लक्ष्यों को देखकर कहीं तो प्रातिपदिक के पूर्व के टी भाग से पूर्व होता है अकज, कहीं तो प्रातिपदिक के टी भाग से पूर्व होता है और कहीं होता है सुबंत, सुबंत के टी भाग से पहले होता है। तो त्वयका कृतम सुबंत के टी भाग से पहले अकच हो गया। मयका कृतम, मया शब्द को मयका हो गया। अकच विधि में दोनों हैं, लक्ष्य को देखकर, उदाहरणों को देखकर, कहीं प्रातिपदिक के टी से पहले होता है, कहीं सुबंत के टी। जैसे युष्म का भी, युष्म कासु, अस्म कासु, युवकयो, आवकयो, यहाँ प्रातिपदिक से पहले होगा। त्वय का, मय का, त्वय की, मय की, यहाँ सुबंत के टी भाग से पहले होगा। ओ